अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है साइंस ग्रुप का, और चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। 2.1 से लेके 2.6 तक कंप्लीट सोल्यूशन मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल है। आप चैनल को विज़िट करें और जोन सी एक्सरसाइज में आपको इशू है उन तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन, चैप्टर 2 का मुकम्मल सोल्यूशन जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। आज हम चैप्टर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 2, उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके सामने रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर याद करना है। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो फर्स्ट इसका एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 27x की पावर -1 और इसकी पावर है -2/3। तो आप इसको अलहदा सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के तो दुरुस्त ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, तो आप जब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 27x की पावर 2/3। फिर आप 27 के फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद पावर को कंपेयर करके आप सॉल्व करके अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। राइट एक्स का 7th रूट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट की साइन ख़त्म करके स्क्वायर रूट के बाहर जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, दैट विल बी एक्स की पावर 1/7। राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर पावर है वो वैसे रहेगी 4 का स्केयर, और जो फ्रैक्शन में पावर है वो आप स्केयर रूट में लिखेंगे। इन 35 का थर्ड रूट द रेडिकेंड। रेडिकेंड वो होता है जो स्केयर रूट के अंदर हो। 35 जो है वो रेडिकेंड है। 25/16 की पावर -1/2। तो आपने इनके पहले फैक्टर बनाने हैं, माइनस पावर को प्लस करने के लिए इनको ऊपर नीचे कर देना, यानी 16/25 करके 1/2, और फिर इसको सॉल्व करना है आपने, तो ये आंसर आएगा 4/5। कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में जो अयोटा वाली है उसके साइन चेंज कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ अयोटा की 9। आप इसको सॉल्व करेंगे, अयोटा स्केयर में इसके फैक्टर बनाएंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर अयोटा आएगा। ये आपने कन्फर्म कर लेना है सॉल्व करके। एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। तमाम रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे, तो जो इसका रियल पार्ट है वो आ जाएगा -2ab। इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा इंटू 3 अयोटा प्लस 2। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है, चूँकि 3 अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा स्केयर हो जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू लग जाएगी -1, तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 आएगा, क्योंकि इसके साथ अयोटा आएगा। 11th एमसीक्यू देखें। विच ऑफ फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर दैन जेड लेस दैन 0 दैन एक्स लेस दैन वाई। इसका मतलब है एक्स जेड इज़ ग्रेटर दैन वाई। जी आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे ना तो बड़ी आसानी के साथ आपके ये एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। ये 15 एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने मुकम्मल तौर पे याद करना है। इनमें से कोई एमसीक्यू पेपर में आ जाए तो आपका गलत ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है 3 से लेके आगे कुछ क्वेश्चन है जिनको आपने सिंप्लीफाई करना है। शॉर्ट भी हैं और 2-3 लॉन्ग भी हैं। इनको हम डिटेल के साथ इनका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। 81 वाई की पावर -12 इंटू एक्स की पावर -8, इसका 4th रूट है। तो आप पहले ये रेडिकेंट फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। स्क्वायर रूट के बाहर जो 4 है उसकी पावर हो जाएगी 1/4। अब आप इनके फैक्टर बनाएं। 81 के फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 4, वाई की -12, एक्स की -8 और होल पावर है 1/4। अब आप इन सब को होल पावर के साथ अलग अलग लिखेंगे, यानी होल पावर का मतलब है इन तमाम नंबर्स की ये पावर है, तमाम की होल पावर 1/4 है, तो उसको अलग अलग करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जो माइनस वाली पावर्स हैं वो नीचे आके प्लस हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये पिछले साल बोर्ड में आया था 2023 में ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, पिछले साल जो 9th के पेपर हुए थे। 25x की पावर 10n और y की पावर 8m। 25x की पावर 10n और y की पावर 8m, स्केयर रूट को खत्म करें तो पावर आएगी 1/2। अब 25 के फैक्टर बनेंगे 5 का स्केयर, इसकी पावर भी 1/2, x की पावर 10n, इसकी पावर भी 1/2, और y की पावर 8m, इसकी पावर भी 1/2, यानी सब के साथ होल पावर लगा दी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। 5x की पावर 5n और y की पावर 4m, ये आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये देखें, x की 3, y की 4, z 5 ओवर x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -5। सबसे पहले आप ये देखें
ये बेस सेम है एक्स वाई जेड, आप बेस को एक ही दफ़ा लिखें, 3 ये -2 पावर ऊपर आके +2 हो जाएगी। इस तरह वाई की पावर 4 है, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगी, जेड की पावर 5 -5 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और होल पावर है 1/5। अब इन पावर को प्लस करें, एक्स की आ जाएगी 5, वाई की भी 5 और जेड की 10 और होल पावर है 1/5। होल पावर के साथ इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखें, 32x की पावर -6, वाई की -4 जेड और 625x की पावर 4 वाई इंटू जेड की -4 और होल पावर है 2/5। इनके आप पहले फैक्टर बनाएं, 32 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 5 और 625 के बनेंगे 5 की पावर 4। फिर बेस सेम है, पावर को इकट्ठा कर लें, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, -4 ये वाई ऊपर जाके -1 हो जाएगा और जेड की पावर 1 + 4 हो जाएगी और होल पावर है 2/5। उसके बाद इनको पावर्स को प्लस करें, होल पावर लें, फिर होल पावर के साथ सबको सिंप्लीफाई करें, ये इससे कट जाएंगी, कुछ पावर कट जाएंगी, जो नहीं कटती वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 10 से कट गया, 5 5 से कट गया, 5 5 से, दैट विल बी ये 2 का स्केयर आएगा 4/5 की पावर नहीं कटी, ये आ जाएगी 8/5। एक्स की पावर आएगी 2 2 टाइम 4 और ये -2 जेड की पावर 2। उसके बाद हम लिखेंगे 4z स्केयर, यानी जो प्लस पावर्स हैं, जो प्लस वाली वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे, ओवर 5 की पावर 8/5 की हमने फैक्टर बना लिया है, 5 × 5 की पावर 3/5 और x की 4 y की 2 ऊपर माइनस था, नीचे आके ये प्लस हो जाएंगे, इसके हमने फैक्टर बना लिए हैं, 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3/5। तो 1 + 3/5 को आप हल करें तो आंसर 8/5 आ जाता है। इस तरह इनको हल करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन 2.4 में भी है। वहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ पावर -3/2 है और वहाँ 1/2 है। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें पावर यहाँ पे 0.04 की पावर -1/2 है और यहाँ पे -3/2 है। तो ये काफ़ी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो चुका है। सेम टू सेम उस तरह करना है जिस तरह आपने 2.4 में इस तरह का सवाल किया है, बस यहाँ पे -3/2 है और वहाँ -1/2 है। उसी तरह 216 के फैक्टर बनाने हैं, 6 की पावर 3 होल पावर 2/3, 25 के 5 का स्केयर 1/2, 4/100 की पावर -3/2, फिर ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, 6 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं। 4/100 को 100/4 कर देंगे, इसकी पावर प्लस करने के लिए, -3/2 है ना, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे 100/4 कर देंगे और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। अब हमने 100/4 को हल करना है, 100/4 विल बी 25, 25 की पावर 3/2, ऊपर वाली वैल्यू उस तरह रखेंगे, 6 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 25 के फैक्टर बनेंगे 5 का स्केयर और होल पावर है 3/2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगी 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 को हम लिखेंगे 5 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये 5 5 से काट जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 6 का स्केयर ओवर 5 का स्केयर और इसका स्केयर रूट, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी 6/5। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो चुका है। सिंप्लीफाई में a की पावर p ओवर a की पावर q होल पावर है p + q, फिर a की पावर q ओवर a की पावर r होल पावर है q + r डिवाइडेड बाई 5 इंटू a की पावर p इंटू a की पावर r होल पावर है p - r। तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए, ये बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर आपस में माइनस होंगी, a की पावर p - q इंटू p + q, फिर a की पावर q - r q + r डिवाइडेड बाई 5 a की पावर p + r इंटू p - r। अगले स्टेप में हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, p - q और p + q, इस पे फार्मूला आ जाएगा p² - q², a² - b² का फार्मूला आ जाएगा। फिर ये q - r है और ये q + r है, इसको हम लिख लेंगे q² - r² डिवाइडेड बाई 5, इन पावर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे a की पावर p² - r²। नेक्स्ट स्टेप में हम a की पावर p² - q² इंटू a की पावर q² - r² और डिवाइड 5 चूँकि डिवाइड हो रहा था, वो पूरी वैल्यू को हम इस पर डिवाइड कर देंगे। अब हम a को एक ही दफ़ा लिखेंगे और ये चूँकि बेस सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर को प्लस कर देंगे और नीचे जो a की पावर्स हैं वो ऊपर आके उनकी सिंबल चेंज हो जाएंगी, p² - q² प्लस q² - r², ये जब ऊपर जाएंगी तो इनकी जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगी, -p² + r²। अब प्लस p² - p² से कट जाएगा, प्लस q² - q² से, प्लस r² - r² से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा a की पावर 0/5 और आपको पता है जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। योर फाइनल आंसर विल बी 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए, a की पावर 2l ओवर a की पावर l + m, फिर a की पावर 2m है ओवर a की पावर m + n और फिर a की पावर 2n
ओवर एन प्लस एल। तो बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर्स आपस में माइनस होंगी, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। ए को एक ही दफ़ा लिखेंगे 2l माइनस एल माइनस एम, ये एल प्लस एम ऊपर जाके माइनस एल माइनस एम हो गया। उसके बाद सेम तरीका यहाँ भी ए की पावर 2m माइनस एम माइनस एन, फिर ए की पावर 2n माइनस एन माइनस एल। 2l में से l माइनस हुआ तो l रह गया, l माइनस एम, 2m में से m माइनस हुआ तो m माइनस एन, 2n में से n माइनस हुआ तो n माइनस एल। अब ये बेस ए है, सब की मल्टीप्लाई हो रही है, बेस को एक ही दफ़ा लिखें और सारी पावर को प्लस की फॉर्म में लिख दें। दैट विल बी ए की पावर l माइनस एम प्लस m माइनस एन प्लस n माइनस एल। तो प्लस माइनस वाली वैल्यू प्लस l माइनस एल से कट जाएगा m से n माइनस एन से, सारी पावर कट जाएंगी, आंसर विल बी ए की पावर 0 और जिसकी पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए की पावर l ओवर m इसका थर्ड रूट है, फिर ए की पावर m ओवर ए की पावर n इसका भी थर्ड रूट है, फिर ए की पावर n ओवर l इसका भी थर्ड रूट है। तो मैंने सबको एक ही रूट में लिख दिया है। ए की पावर ये बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएंगी l माइनस m, फिर ए की पावर हो जाएगी m माइनस n और ए की पावर n माइनस l और सब का थर्ड रूट। फिर आपने ए को एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, पावर सब प्लस हो जाएंगी, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l और स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करके इसकी जो पावर है वो लिख लेंगे 1/3। सारी प्लस माइनस वाली वैल्यूज आपस में काट जाएंगी। ए की पावर 0 इंटू 1/3, 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा और जिसकी पावर 0 आ जाए उसका आंसर 1 होता है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली है, इसकी भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।